नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज मैं बात करूंगा आपसे जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहते हैं, को किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, एसएससी का हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो आज हम उसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस में, प्रीएम्बल, यानी भारत के संविधान की उद्देशिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल के बारे में जानते हैं। बच्चों, किसी भी देश के संविधान को यदि आपको समझना है ना, तो आप उसकी प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उस देश के संविधान को जान जाएंगे, बहुत हद तक जान जाएंगे। यानी कि हर संविधान का सार छिपा होता है, समरी छिपी होती है प्रीएम्बल में। जैसे मैं बात करूं बच्चों हमारे भारत के प्रीएम्बल के बारे में, आपने सभी ने ये पढ़ा होगा अपनी पुस्तकों पर। जब एनसीईआरटी की पुस्तक आपने ली होंगी, बुक्स ली होंगी स्टार्टिंग से ही, तो आप उसमें पहले या दूसरे पेज पर प्रीएम्बल को देखते होंगे, लेकिन आज तक आपको उसका अर्थ नहीं पता। तो बच्चों ये बहुत अच्छी चीज है प्रीएम्बल। तो इसको कहा जाता है संविधान की कुंजी है, की है, चाबी है, कुंजी है। ये संविधान की यार्डस्टिक है, यार्डस्टिक भी बोला जाता है, कुंजी इसको बोला जाता है। और संविधान की साउल यानी कि आत्मा भी प्रीएम्बल को बोला जाता है। तो यानी मैं कहूं आत्मा कहूं, यार्डस्टिक कहूं, शाउल कहूं, या मैं की कहूं, कुंजी कहूं, तो किसको कहा जाता है? प्रीएम्बल को। तो मैंने कहा जैसे बच्चों यदि किसी देश के संविधान को आपको समझना है तो मोटे मोटे चार में आप उसकी प्रीएम्बल को समझ लीजिए। और ये इंग्लिश में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला मतलब है बच्चों प्रभुत्व संपन्न, और इसका मतलब होता है सॉवरेनिटी। और बच्चे आज तक इसका ही मतलब बच्चों को नहीं पता होता। ये होता है बच्चों, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है यदि हम अपने देश में रह रहे हैं तो हम अपने द्वारा, जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं या हम लोग जो हैं भारत के, वही संविधान बनाएंगे। हम किसी देश के अन्य द्वारा बनाए गए संविधान को अपने देश में लागू नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि हम अपने देश में डिपेंडेंट हैं कि हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, उनको मेंटेन करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होगी वो हमारी खुद की होगी। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब पता चला, समाजवादी होंगे, सेकुलर होंगे, ये वर्ड बाद में जुड़ा मैं बताऊंगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, बहुत प्यारा वर्ड, पंथ निरपेक्ष। आधे बच्चे इसको धर्म निरपेक्ष पढ़ते नहीं, लेकिन ये पंथ निरपेक्ष है कि हमारा देश में सभी धर्म समान है, किसी को विशेष धर्म का दर्जा नहीं दिया गया, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान समझा गया है, चाहे कोई अल्पसंख्यकों का हो चाहे कोई बहुसंख्यकों का धर्म हो। अगला वर्ड है बच्चों लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब नहीं बता पाते आधे से ज्यादा लोग। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है? हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है बच्चों। रिपब्लिक क्या है? आधे बच्चे इसी का मतलब नहीं बता पाते। तो रिपब्लिक उस देश को कहते हैं रिपब्लिक जिस देश की सुप्रीम पोस्ट संविधान द्वारा या लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुनी जाए। यानी कि सुप्रीम पोस्ट भी हेरिटेड ना हो, अनुवांशिक ना हो, जनता द्वारा चुनी जाए, जनता उसका फैसला करे वोट डाल के, या प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे, या जनता डायरेक्ट करे या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब वोट करते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष इलेक्शन कहा जाता है। तो यदि किसी देश के सुप्रीम पोस्ट का इलेक्शन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए, चुने जाना चाहिए जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस देश को रिपब्लिक देश कहते हैं। जैसे भारत एक रिपब्लिक देश है, यहाँ के प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डाल के भारत के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक देश नहीं है क्योंकि उसकी सुप्रीम पोस्ट आज भी महारानियां है। तो बच्चों रिपब्लिक का आज आपको अर्थ सही मायने में पता चला होगा। हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं हम प्रीएम्बल से जान जाते हैं। तो हम भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलवाना चाहते हैं। हम समस्त नागरिकों को यह कल्पना करते हैं कि हमारा देश का जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सभी सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी सभी समान चुने मन रहेंगे। रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14, यानी कि सभी को समान समझा जाएगा, सभी को समान अवसर मिलेंगे, राजनीतिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा। विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे देश में बोलने की स्वतंत्रता है, आलोचना करने की स्वतंत्रता है। ये भी किसी धर्म देश में, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, आप देश के उसकी सरकार के खिलाफ आलोचना करोगे आपको सिर से अलग कर दिया जाएगा।
यानी कि भारत में ऐसा नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र करता है। विश्वास की बात है, धर्म की बात है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उपासना करते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये हमारे मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है, फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं कह सकते। तो ये भी हम अपने धर्म के लिए लोगों को जुड़ सकते हैं, सभा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म के बारे में अनैतिक बात नहीं कर सकते। सभी को प्रतिष्ठा की बात है, सभी को अवसर की समानता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 संविधान के इसके बारे में उल्लेख करते हैं। और हमारे देश की लोगों की गरिमा, डिग्निटी बनी रहे, राष्ट्र की एकता बनी रहे, राष्ट्र को लेकर अखंडता बनी रहे और ऐसे बंधुत्व की भावना को देश में बढ़ाया जाए। तो इतना प्यारा संविधान है हमारे जो संविधान निर्माताओं ने बनाया है। हमारे संविधान की भाषा यानी प्रियम्बल की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बच्चों